अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड कलर में यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सब्सक्राइब करने के बाद फिर इस बटन पर भी लाजमी क्लिक करें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके मोबाइल पर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और बर वक्त आप उस वीडियो को देखकर उससे इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका क्या हाल है? उम्मीद है आप बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे। और अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमें भेजा है उस मकसद की वजह आवरी के लिए कोशा होंगे। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को पूरा करने और कुरान मजीद की तिलावत करने, उसको समझने, उस पर अमल करने और उसकी तबलीग करने के कामों में भी आप कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर डालते होंगे। तो आज की जो वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ, इस वीडियो में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये सामने एक इंजीर का दरख्त लगा हुआ है और उसके साथ बोगनविलिया का पौधा लगा हुआ है, जिसके साथ कुछ थोड़ी बहुत फ्लावरिंग भी हुई है, कुछ थोड़े बहुत फूल भी लगे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बोगनविलिया जो है इसकी कटिंग कैसे लगानी है। मेरे पास इसके दो पौधे हैं। एक तो ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसके जो फूल हैं इसका कलर भी आपको नज़र आ रहा है, और एक और है। इसमें चूँकि मुख्तलिफ़ कलर होते हैं, वाइट भी होता है और भी बहुत सारे कलर होते हैं, तो मेरे पास एक ये कलर है और एक वाइट है। उसके साथ अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई, इसके साथ अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही है। और ये फिर पूरा जितना भी आपको नज़र आ रहा है ऊपर तक दीवार तक जा रहा है, ये सारा फूलों से भर जाता है। और दूसरा इसकी जो है आग, इसको अगर आप काटें तो बड़ी तेज़ी के साथ इसकी टहनियाँ निकल आती हैं और फिर दोबारा से ये बड़ा हो जाता है। तो बड़ी अच्छे तरीके से इसकी जो है इसकी ग्रोथ जो है बड़ी अच्छे तरीके से होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी कटिंग लगाने का तरीका बताऊंगा कि कटिंग कैसे लगानी है। और कटिंग जो है, कटिंग के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि टहनी का इंतखाब करना होता है कि टहनी कैसी हो। तो टहनी ऐसी होनी चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा यानी कि मोटी भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक ये टहनी है, ये भी तकरीबन बेहतर है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। तो इस तरह किसी एक टहनी को आप तोड़कर उसकी जो है वो कटिंग लगा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मेरे जहन में ये है कि दोनों जो मेरे पास हैं, एक ये कलर है और एक दूसरा कलर है, वाइट है गालिबन। तो उसकी इन दोनों की कटिंग एक एक लगा दूँ एक पॉट के अंदर और उसका तरीका भी आपको बताऊँ। तो सबसे पहले मैं इसकी जो है ये टहनी काटता हूँ दूसरे की, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कटिंग कैसे लगानी है। तो जी नाज़रीन, ये मैं कटिंग ले आया हूँ दोनों की। एक जो मैंने आपको अभी पहले दिखाया था जिसका फूल लगे हुए थे, तो उसकी ये कटिंग है, बल्कि ये दोनों हैं। ये दो कटिंग मैं इसकी लाया हूँ जो अभी आपको मैंने दिखाया था। और एक टहनी उसकी मैंने काटी थी, उसकी मैंने दो तीन हिस्से कर दिए हैं जो दूसरा कलर है। तो अब इस कटिंग को लगाने का तरीका बिल्कुल आसान है। इसमें एक सबसे अहम बात जो याद रखने की होती है या नोट करने की है वो ये है कि कटिंग आप ज़ाहिर बात है उल्टी अगर लगा लेंगे, ऊपर का हिस्सा नीचे कर देंगे और नीचे का हिस्सा ऊपर कर देंगे तो फिर नहीं लगेगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है आदमी टहनी काट देता है और बाद में उसको पता नहीं चलता कि ऊपर वाला कौन सा है नीचे वाला कौन सा है। तो उसकी एक आसान सी निशानी इस बोगनवेलिया में ये है कि इसके ये जो आपको अगर आपको ये कांटे नज़र आ रहे हैं उसके, ये देखें, ये जो कांटे हैं इसके हर पत्ते के साथ आपको कांटे नज़र आए, यानी हर कांटे के ऊपर से, हर कांटे के नीचे से एक पत्ता निकला हुआ है। तो इसकी आसान निशानी ये होती है कि कांटा ऊपर होता है और पत्ता नीचे होता है, यानी आपने इसको ऐसे लगाना है, कांटे को आपने ऊपर रखना है, पत्ते इसके नीचे होते हैं। इस ऐसे नहीं होगा बल्कि ये ऐसे होगा। तो ये कांटा आपने इसकी जो है इसकी निशानी आपने रखनी है, याद रखना है कि कांटा हमेशा इसका ऊपर होता है और पत्ते इसके नीचे से निकलते हैं। या ये भी आप देख सकते हैं, यानी अब हमें नहीं पता कि ये ऐसे है या ऐसे है, तो हम देखेंगे इसके कांटे के ऊपर करेंगे। ये देखें, ये अब ये उल्टी है, कांटा इसके मैंने नीचे कर दिया।
तो इसका सीधा इसको अगर हमने करना है तो इस तरह ये सीधी होगी, यानी कांटे को हम ऊपर करेंगे तो ये अब टहनी सीधी है, इसको हमने ऐसे लगाना है। और दूसरा काम लगाने में ये करना है कि ये जितने आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं फालतू, एक आध पत्ता जो है इसका ऊपर छोड़ दें, बाकी सारे फालतू पत्ते जो हैं उनको काट दें। काटने में आपने इस तरह नहीं करना कि आप यहाँ से इसको खींच के निकाल दें, क्योंकि अगर आप यहाँ से खींचेंगे तो फिर ये बेकार हो जाएगा। आपने खींचने नहीं बल्कि इसको यहाँ से, ये जो यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है, यहाँ से कैंची के साथ काट दें। इसकी छोटा सा टुकड़ा हिस्सा जो है वो कांटे के नीचे छोड़ दें, क्योंकि यहीं से फिर इस पत्ते दोबारा निकलने। अगर आप इसको खींच के तोड़ेंगे तो ये जगह ख़राब हो जाएगी और दोबारा यहाँ से पत्ता नहीं निकल सकेगा। तो इसको आपने तोड़ना नहीं है बल्कि कैंची के साथ यहाँ से आराम से काट दें आप। एक दूसरा काम। तीसरा काम आपने ये करना है कि जहाँ से जब आपने इसको लगाना है तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जो यानी मिट्टी में होगा ये वाला हिस्सा, तो इस हिस्से को आपने तिरछा सा करके इसकी कलम बना लेनी। इसको यानी ऐसे छील लेना है, जिस तरह कलम होती है इस तरह इसको काट लेना है। और चौथा काम आपने ये करना है कि फिर इस पर रूटिंग पाउडर लगाना है। रूटिंग पाउडर मैंने ख़ुद घर में तैयार किया हुआ है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने ख़ुद घर में तैयार किया। इसको लगाने का फ़ायदा ये होता है कि फ़ंगस नहीं लगेगा। आमतौर पर कटिंग जब हम लगाते हैं तो उसको मिट्टी में दबाते हैं तो फंगस लग जाता है और टहनी खुश्क हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ये रूटिंग पाउडर जो है ये आप अपने घर में ख़ुद तैयार कर सकते हैं और आपके घर में पहले से मौजूद है। ये दरअसल दालचीनी है जो हमारे मसाले का हिस्सा है। हम बिरयानी, चावल, जो भी मसाला हम लेकर आते हैं उसके लिए, बिरयानी में डालने के लिए, तो उसमें छोटे छोटे, आपने देखा हो लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको दालचीनी कहा जाता है। तो इसको मैंने ये पीसा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से कलम बना के इसके अंदर डुबो कर फिर मिट्टी में लगाऊंगा, तो ये फिर इसको फंगस नहीं लगेगा। तो अभी मैं इसकी पत्ते भी उतार देता हूँ और कलम भी बना लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो जी नाज़रीन, मैंने ये देखें इसकी जो है पत्ते उतार दिए हैं, बस ऊपर एक दो पत्ते छोड़े हैं, थोड़े से एक आध पत्ता छोड़ा है छोटा, और बाकी सारे पत्ते काट दिए हैं और मैंने, और ये नीचे मैंने इसकी कलम भी बना दी है, पीछे से भी थोड़ा सा छील दिया है इसको। इसी तरह इसको आप देखें, ये दूसरी टहनी थी, इसकी मैंने कलम बना दी और बाकी सारे पत्ते मैंने इसके काट दिए हैं और ऊपर एक दो पत्ते, दो तीन पत्ते मैंने छोड़ दिए हैं। तो ये सारी कटिंग मैंने इस तरह तैयार कर दी। अब अगला काम मैंने ये करना है कि ये पॉट है, इसमें मैं लगाऊंगा। तो इस पॉट में नीचे मैं थोड़े से कंकर रखूँगा ताकि ये सुराख जो है बिल्कुल मिट्टी से बंद ना हो, क्योंकि मिट्टी जब गीली होती है तो इस सुराखों को बिल्कुल बंद कर देती है, जिससे फिर पानी अंदर स्टोर होता है और फिर फंगस लगने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इसलिए मैं नीचे इसमें थोड़े से मैं कंकर रखूँगा ताकि ये सुराख बिल्कुल बंद ना हो। तो ये मैंने इसमें थोड़े से कंकर रख दिए हैं। अब ये सुराख, अब मिट्टी में जब इसमें डालूंगा तो ये बंद नहीं होगा। मिट्टी जो है वो ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें जो है एक तो मिट्टी है और दूसरा इसमें रेत मिक्स है, तीसरा इसमें मामूली मिकदार में कोकोपीट भी है, और फिर इसी तरह गाय का गोबर भी इसमें है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाइट कलर में, ये लकड़ियों की राख है, जिन्हीं जो चूल्हे में हम लकड़ियाँ जलाते हैं तो उसकी जो राख होती है वो है, वो भी मैंने इसमें मिक्स की हुई है। तो ये मैं सब कुछ मिक्स कर देता हूँ। तो ये एक बेहतरीन सॉइल बन चुकी है। तो इसमें मैं इनको लगाऊंगा कटिंग वगैरह। अब मैं ये मिट्टी इसमें डाल देता हूँ पॉट में। मिट्टी डाल के थोड़ा सा पटक दें ताकि ये अच्छी तरह नीचे बैठ जाए।
थोड़ी सी मिट्टी कम हो गई है, ये मिट्टी मैं बाद में इसमें डाल लूँगा, यानी इसको यहाँ तक आप भर दें। इसमें अभी थोड़ी मेरी मिट्टी कम हो गई है, मैं इसमें बाद में डाल लूँगा, लेकिन आपको वैसे बता रहा हूँ कि कम से कम यहाँ तक इसको कर लें। खैर बहरहाल इतनी भी हो तो काफ़ी है। तो अब अगला काम जो हमने करना है वो इस कटिंग को लगाने का है। तो कटिंग को लगाने के लिए आपने इसमें ये रूटिंग पाउडर जो है वैसे नहीं लगेगा, इसको थोड़ा सा गीला कर दें टहनी को। ये मैंने इसको गीला किया पानी में। अब इसके साथ मैं लगाऊंगा तो ये रूटिंग पाउडर, ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ लग चुका है। और अब इसको लगाने के लिए तो ये पानी के साथ गीला करके बस आपने इसमें इस तरह लगाते जाना है, ठीक है जी। 4 लगा दी मैंने, ये आखिरी कटिंग है। तो इसको भी गीला करें पानी में। और रूटिंग पाउडर जो है हर घर में मौजूद होता है, दालचीनी जैसे कहा जाता है, ये लें और इसमें दबा दें। तो ये देखें मैंने ये 4-5 कटिंग लगा दी हैं। तो 4-5 लगाने का मकसद एक ये भी है कि चलें अगर सब नहीं तो एक आध तो लग ही जाएगी। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगाने का जो बेहतरीन वो मौसम होता है वो वैसे तो बहार होता है और या बरसात का मौसम होता है, तो उसमें लगानी चाहिए। और उसके अलावा भी आप लगा सकते हैं, एक कोशिश है, कभी कामयाब हो जाती है, कभी आदमी नाकाम भी हो जाता है, लेकिन वैसे सही मौसम जो है वो बहार का मौसम है या बरसात का जो जुलाई अगस्त का महीना होता है वो होता है, सितंबर का महीना। तो ये मैंने लगा दी है। इसमें मिट्टी थोड़ी सी कम है, मिट्टी में और डाल दूँगा। और दूसरी बात ये है कि ये देखें, ये जो कटिंग मैंने ऊपर से जो इनको काटा हुआ है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं अपनी उंगली को पानी में गीला करके रूटिंग पाउडर यहाँ पर भी लगा दूँगा, ताकि यहाँ से भी फंगस ना लगे इसको, ठीक है जी। और कुछ थोड़ी सी मकदार में मैं इसके अंदर भी ये रूटिंग पाउडर फेंक दूँगा, ताकि कोई कीड़े मकोड़े और फंगस वगैरह बिल्कुल इसको न लगे। तो ये तरीका है कटिंग लगाने का। बोगनविलिया की कटिंग हो, जो भी कटिंग हो, उसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।